नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो राज्य सरकार को जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियां बनाने के लिए किया प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। देशवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी जरूरतों पर दिया बल। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया। साक्षात्कार के लिए 2845 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। रांची में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे ने 15 से 26 दिसंबर तक लगभग 1 दर्जन ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। और मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक आसमान साफ रहने के दिए संकेत। सुबह में कोहरे का रहेगा असर, बढ़ेगी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। छठी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज रविंद्रनाथ महतो स्पीकर चुने गए। इस अवसर पर सभी विधायकों ने उन्हें बधाई दी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राज्य सरकार को जनकल्याण के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मैं सदन के सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि लोक कल्याण के लिए ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ऐसे अधिनियम बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों के उत्थान हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में सदन में कई लोकतांत्रिक प्रतिमान गढ़े हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं। ये सदन सभी पक्षों के विचारों वाली सदन हो। इस मौके पर विधायकों ने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखा। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो ने विधानसभा अध्यक्ष से राज्य की समस्याओं को जानने और उसके समाधान के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायकों को समान अवसर देने की मांग की। सबसे पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष महोदय, अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। देश भर में आज विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आज देशवासियों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपने सभी नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के दृढ़ता से संकल्पबद्ध है। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की इस प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का अधिनियम जैसे प्रगतिशील कानून कमजोर समुदायों का सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का जीवन जीने में सक्षम बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम के बाद एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसका विषय है मानसिक सेहत, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम भाग लेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर शुरू होगा।
संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। उन्हें इस महीने की 11 तारीख से 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी श्री मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें कुल 2845 अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया गया है। यह परीक्षा 20 से 29 सितंबर तक आयोजित की गई थी, जिसमें 14,627 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 13 से 19 दिसंबर तक साक्षात्कार के लिए फॉर्म भरना होगा। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर परियोजना में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे ने निर्माण कराने वाली एजेंसी को ब्लॉक दिया है। इसके तहत 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 10 ट्रेनों के परिचालन को अलग अलग दिनों में रद्द किया गया है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश भर के 347 जिलों में 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश भर के 347 जिलों में 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में शामिल गुमला जिला में भी टीबी रोगियों तक पहुंच बनाने तथा असुरक्षित जनसंख्या, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, शुगर के मरीज, शराब एवं धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, टीबी मरीज के घर वाले, पिछले 5 वर्षों के अंतराल में टीबी दवा खाए हुए रोगी, HIV मरीज, जिस व्यक्ति का BMI 18 वर्ष से कम हो तथा अभी जिनमें तत्काल में टीबी के लक्षण नजर आ रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग कराना है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। श्रमजीवी महिला समिति की ओर से साकची में थर्ड जेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी कि थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी गई है। इस समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई नीतियां और योजनाएं चलाई जा रही है। इस अवसर पर श्रमजीवी महिला समिति की सचिव पूर्वी पॉल ने थर्ड जेंडर समुदाय को एकजुट होने पर जोर दिया। मल्टी फेज में इनके साथ भेदभाव होता है, तो उस शिकार से इसको कैसे हम मुक्त करें। और हमारा मिशन एक आधार ये भी है कि उन परिवार और समुदाय की सुरक्षा करने वाले कानूनों को प्रभावित करना और उसके लिए वकालत करना और एक सुनिश्चित करने का कोशिश करना कि सरकारी निकाय में भी इनके लिए अपनी जगह बने। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यह भी कहा दिन चढ़ते ही मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा, इससे ठंड बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो राज्य सरकार को जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियां बनाने के लिए किया प्रेरित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। देशवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी जरूरतों पर दिया बल। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया। साक्षात्कार के लिए 2845 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। रांची में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे ने 15 से 26 दिसंबर तक लगभग 1 दर्जन ट्रेनों का परिचालन किया रद्द। और मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक आसमान साफ रहने के दिए संकेत। सुबह में कोहरे का रहेगा असर, बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।